क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हो, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना प्यार, अपनी प्राथमिकता, सब कुछ, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? इग्नोरेंस और एक एहसास कि जैसे आपकी कोई अहमियत ही नहीं है। हम इंसान भी कितने अजीब है ना, जो हमारे लिए हमेशा मौजूद रहता है, हम अक्सर उसी की सबसे कम कदर करते हैं। आप किसी इंसान के लिए 24 घंटे सातों दिन खड़े रहिए, जब उसे जरूरत हो अपना जरूरी काम छोड़कर उसके पास पहुंच जाइए। आप सोचेंगे कि ऐसा करने से वो आपकी वैल्यू समझेगा, लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगेगा। आज के इस वीडियो में हम किसी किताबी ज्ञान की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी की उस कड़वी सच्चाई के बारे में जिसका सामना हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी किया है। आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर लोग आपकी वैल्यू कब समझते हैं। अगर आज आप खुद को उस मुकाम पर पा रहे हैं जहां आपको लगता है कि आपकी कोई कद्र नहीं कर रहा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के बाद आपका नजरिया और लोगों का आपके प्रति व्यवहार दोनों बदलने वाले हैं। इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही साधारण सा नियम है, सप्लाई एंड डिमांड। जिस चीज की सप्लाई बाजार में बहुत ज्यादा होती है उसकी वैल्यू अपने आप गिर जाती है, और जो चीज रेयर होती है उसकी कीमत आसमान छूती है। जरा सोचिए, पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। पानी हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, फिर भी ये हमें बहुत सस्ता या मुफ्त मिल जाता है। दूसरी तरफ हीरा, जिसके बिना हम आराम से जी सकते हैं, उसकी कीमत करोड़ों में होती है। क्यों? क्योंकि पानी हर जगह मौजूद है और हीरा रेयर है। यही नियम इंसानी रिश्तों पर भी लागू होता है। जब आप किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, जब आप उनके एक मैसेज पर तुरंत रिप्लाई करते हैं, उनके एक बार बुलाने पर अपने सारे काम छोड़कर दौड़ पड़ते हैं, तो आप उस इंसान के दिमाग में अपनी सप्लाई बढ़ा रहे होते हैं, और सबकॉन्शियसली आप उन्हें यह मैसेज दे रहे हैं कि मेरे अपने समय की, मेरे अपने काम की कोई कीमत नहीं है। तुम्हारा समय मेरे समय से ज्यादा कीमती है। लोग आपकी वैल्यू तब तक नहीं समझेंगे जब तक उन्हें आपके होने का एहसास मुफ्त में मिलता रहेगा। आपकी कद्र तब होती है जब आपकी प्रेजेंस एक आदत नहीं बल्कि एक रिवार्ड बन जाए। आपको अपनी उपलब्धता को सीमित करना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एरोगेंट हो जाएं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप अपने समय का सम्मान करना सीखें, क्योंकि जब आप खुद अपने समय की कद्र करेंगे तभी सामने वाला आपकी कद्र करेगा। हम में से बहुत से लोगों को नाइस गाई या नाइस गर्ल बनने की बीमारी होती है। हमें लगता है कि अगर हम किसी को ना कहेंगे तो वो बुरा मान जाएगा या हमें छोड़कर चला जाएगा। इसी डर से हम अपनी बाउंड्रीज को मिटा देते हैं। लेकिन याद रखिए, इस दुनिया में उस इंसान की कभी कोई इज्जत नहीं होती जिसका अपना कोई स्टैंड नहीं होता। लोग आपकी वैल्यू तब समझते हैं जब आप अपनी बाउंड्रीज तय करते हैं, जब आप ये साफ कर देते हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जा सकता है और कैसा नहीं, जब आप गलत बात पर मुस्कुराने के बजाय आंखों में आंखें डालकर ये कहते हैं कि मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। शुरुआत में जब आप अपनी बाउंड्री सेट करेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा, उन्हें परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि अब तक उन्हें आपकी उस अच्छाई का फायदा उठाने की आदत पड़ चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे वही लोग आपका सम्मान करने लगेंगे। दुनिया उनका सम्मान नहीं करती जो हर बात में सिर हिलाते हैं। दुनिया उनका सम्मान करती है जिनकी अपनी एक रीढ़ होती है। जिस दिन आप अपनी शर्तों पर जीना शुरू कर देंगे, उस दिन लोगों की नजर में आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। कभी कभी अपनी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए आपको लड़ना नहीं पड़ता, आपको बहस नहीं करनी पड़ती। आपको सिर्फ एक काम करना होता है, चुपचाप वहां से हट जाना। लोग आपकी वैल्यू तब समझते हैं जब आप अपनी एब्सेंस का प्रभाव छोड़ते हैं। जब आप किसी से बार बार अपना हक मांग रहे हैं, उनके समय के लिए भीख मांग रहे हैं, और फिर भी वो आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, तो रुक जाइए। भीख मांगकर आप कभी किसी के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकते। जब आप अचानक से अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान और अपना वो प्यार जो आप उन पर लुटा रहे थे उसे वापस खींच लेते हैं, तब खालीपन पैदा होता है। और यही वो खालीपन है जहां इंसान को आपकी असली वैल्यू समझ आती है। जब उन्हें वो गुड मॉर्निंग का मैसेज आना बंद होता है, जब उनकी परेशानियों को बिना कहे सुलझाने वाला इंसान अचानक से गायब हो जाता है, तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने क्या खो दिया है। लेकिन यहाँ एक शर्त है, आपकी एब्सेंस तभी काम करेगी जब आपकी प्रेजेंस में कोई बात रही हो। अगर आपने उनके लिए सच्चे मन से कुछ किया है तो आपकी कमी उन्हें जरूर खलेगी। आपको बस पीछे हटने की हिम्मत जुटानी है। आखिर में सबसे बड़ी सच्चाई, लोग आपकी वैल्यू तब समझते हैं जब आप खुद अपनी वैल्यू समझना शुरू कर देते हैं। जब तक आप खुद को एक कीमती इंसान नहीं मानेंगे, दुनिया आपको कौड़ियों के भाव ही तोलेगी। हम अपनी पूरी जिंदगी इस इंतजार में गुजार देते हैं कि कोई आएगा और हमें बताएगा कि हम कितने खास हैं। हम दूसरों की आंखों में अपनी अहमियत तलाशते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि योर वैल्यू इज नॉट डिफाइंड बाय हाउ अदर्स ट्रीट यू। अपने जीवन में एक पर्पस लेकर आइए। जब आपका पूरा
ध्यान आपके लक्ष्यों पर, आपकी तरक्की पर, आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर होता है तो आप लोगों के पीछे भागना छोड़ देते हैं। और ये दुनिया का एक अजीब सा नियम है, आप जिस चीज के पीछे भागना छोड़ देते हैं वो आपके पीछे आने लगती है। जब लोग देखते हैं कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आप खुश हैं, आप सफल हो रहे हैं और आप उनके मोहताज नहीं हैं, तब वो आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, तब उन्हें आपकी असली वैल्यू समझ आती है। तो अगर आज कोई आपकी कदर नहीं कर रहा है तो निराश मत होइए, उनके सामने रोना गिड़गिड़ाना बंद कीजिए। आज से खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपनी अवेलेबिलिटी कम करेंगे, आप अपनी बाउंड्रीज तय करेंगे, आप जरूरत पड़ने पर एब्सेंस की ताकत का इस्तेमाल करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, आप खुद पर काम करेंगे। खुद को इतना काबिल, इतना मजबूत और इतना व्यस्त बना लेंगे कि आपको इस बात से कोई फर्क ही ना पड़े कि कौन आपकी वैल्यू कर रहा है और कौन नहीं। क्योंकि जिस दिन आपको खुद से प्यार हो गया उस दिन आपको इस दुनिया से किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस वीडियो की किसी भी बात ने आपके दिल को छुआ हो या आपको एक नई दिशा दी हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी ऐसे इंसान की मदद कर सकता है जो इस वक्त ऐसी ही किसी परिस्थिति से गुजर रहा है तो उसे ये वीडियो शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुद की वैल्यू करना सीखिए। धन्यवाद।